भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं जिसने पूरे देश के किसानों को हिलाकर रख दिया। यह मुद्दा है पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों पर किए गए अत्याचारों का। एक, किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि। साल 2020 में जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए, तो किसानों ने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ दिया। पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन की रीढ़ बने, लेकिन सरकार ने किसानों से बातचीत करके समाधान निकालने की बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान खुले आसमान के नीचे बारिश और सर्दी में बैठे रहे। उस समय पंजाब सरकार ने भी किसानों का समर्थन करने के बजाय केवल दिखावटी कदम उठाए। किसानों के मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से नहीं उठाया गया और वास्तविक राहत किसानों तक नहीं पहुंचाई गई। 2, लाठीचार्ज और दमन। कई मौकों पर किसानों को लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा। जब किसान शांति से अपना हक मांग रहे थे, तब उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। किसानों के ट्रैक्टर रोके गए, रास्ते बंद कर दिए गए और कई किसानों को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं और बुजुर्ग किसानों को भी बख्शा नहीं गया। क्या यह लोकतंत्र का परिचायक है? क्या यह किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार का व्यवहार है? 3, शहीद किसानों की अनदेखी। आंदोलन के दौरान 750 से अधिक किसान शहीद हुए। इनमें पंजाब के सैकड़ों किसान शामिल थे, लेकिन सरकार ने आज तक आधिकारिक रूप से उनकी शहादत को स्वीकार नहीं किया। न मुआवजा दिया गया, न परिवारों के लिए पुनर्वास योजना बनी, न ही बच्चों की पढ़ाई या रोजगार के लिए ठोस कदम उठाए गए। 4, बिजली और डीजल का बोझ। पंजाब के किसानों पर बिजली और डीजल के दामों ने अतिरिक्त बोझ डाला। खेती में सबसे बड़ा खर्च सिंचाई और मशीनरी पर होता है, लेकिन सरकार ने बिजली बिलों में रियायत देने के बजाय समय समय पर दरें बढ़ाईं। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ीं, जिससे खेती की लागत दोगुनी हो गई। 5, कर्ज और आत्महत्याएं। पंजाब का किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। छोटे किसान साहूकारों से उधार लेते हैं और चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। 6, एमएसपी और खरीद की समस्या। सरकार कहती है कि किसानों को एमएसपी पर खरीद का लाभ मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मंडियों में किसानों की उपज का सही दाम नहीं मिलता। बिचौलियों और अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों की कोई गारंटी नहीं है। 7, पुलिस और प्रशासन का रवैया। पंजाब में किसान जब जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, तो प्रशासन ने उन्हें दबाने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज की गई। किसानों के संगठनों को बदनाम किया गया। मीडिया के एक बड़े हिस्से ने किसानों को गलत छवि में दिखाया। 8, केवल भाषण, कोई ठोस काम नहीं। पंजाब की सरकार ने चुनावों के समय किसानों से वादे किए। कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, एमएसपी की गारंटी, कृषि उपज के लिए बेहतर मंडियां। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भुला दिया गया। किसान आज भी उसी संकट से गुजर रहे हैं। निष्कर्ष और अपीहल। भाइयों और बहनों, पंजाब का किसान आज भी संघर्ष कर रहा है। वह कर्ज में डूबा है, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को न्याय नहीं मिला। सरकार केवल भाषण और वादों में उलझी हुई है। अगर किसान को न्याय चाहिए, तो उसे एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हमें यह याद रखना होगा कि किसान केवल पंजाब का नहीं, पूरे भारत का आधार है। यह मेरी आप सभी किसानों से अपील है। चाहे आप पंजाब में हों, गुजरात में हों या किसी भी राज्य में, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाइए। अध्यक्ष सरकार को मजबूर करिए कि वह किसानों के हित में ठोस कदम उठाए। डहा और पंजाब सरकार को बताइए कि किसान अब और अत्याचार सहन नहीं करेगा।